हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ ब्लाउज़ की ये पिक शेयर की थी, तो चलिए शुरू करते हैं आज उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। जिसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 80 सेंटीमीटर कॉटन की अस्तर की फैब्रिक, 80 सेंटीमीटर साटन की फैब्रिक और 80 सेंटीमीटर नेट की फैब्रिक। ये तीनों 80-80 सेंटीमीटर में पूरी कंप्लीट बन जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अस्तर की फैब्रिक को हमने यहाँ पे यूँ 4 भाग में मोड़ लिया है। ठीक है, इसमें इसकी मेजरमेंट्स हम वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ में करते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 16 इंच ली है, हमें 15 इंच तैयार चाहिए इसलिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ आगे से यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों में हम पट्टी लगा के इसे पलटाएंगे, तो ये हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम इसमें मेजरमेंट्स लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से आधा इंच छोड़ने के बाद से हम 6 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। 6 इंच हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और आगे में भी हम 6 इंच यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे फिटिंग की मार्जिन लेने में हेल्प होगी। ये ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ 38 इंच में, तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच लिया है इसकी मार्किंग और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। ठीक है, अब इस सब को हम एक दूसरे से अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे 3 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, जहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे और यूँ कर्व शेप दे देंगे, और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं फ्रंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल का मार्किंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमर के पास इसकी मार्किंग करेंगे। 8 इंच हमने यहाँ पे लिया है फिटिंग की, 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए रखेंगे और सबको एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पे हमने इसे मिला लिया। अब इसके बाद इसमें हम गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम यूँ तिरछा रख के 7 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की गले की मार्किंग एक ही साथ कर रहे हैं और दोनों हमारा 7 इंच ही होगा। और इसे हमने भी शेप दिया है, क्योंकि ये हमारा कॉल है तो फ्रंट और बैक दोनों की गले की मार्किंग एक जैसी होनी चाहिए, इसीलिए। और यहाँ से हमने 1/2 इंच शोल्डर भी डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। टक्स में हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक जैसा ही होगा। यहाँ से हम 4 इंच आगे की तरफ लिए और 1 इंच की मार्किंग लेते हुए ऊपर की तरफ 5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। तो ये हमारा टक्स हो गया। इसमें हम चारों तरफ एक जैसा ही टक्स लेंगे। ठीक है, फ्रंट और बैक में सिर्फ हमारे आर्म होल की मेजरमेंट्स अलग होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से थोड़ा सा वी शेप देते हुए इसे मिला लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैक में भी टक्स की मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, और फ्रंट में हम यहाँ पे आर्म होल की शेप की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों का मेजरमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे फ्रंट में भी टक्स की कटिंग कर ली है, आर्म होल के पास की कटिंग कर ली है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था हमारा, और टक्स की भी मार्किंग करके रख ली है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसे हम मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरीके से रखा है और यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया। ठीक है, इसे हम ऐसे ही रख के गले को पलटा के करेंगे, जैसे हम नॉर्मल अस्तर वाले ब्लाउज में करते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें गले की कटिंग नहीं करी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ठीक है, स्लीव्स हमने यहाँ पे शॉर्टी रखी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे यूँ 4 भाग में मोड़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 2.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इसे यूँ करके मिला लेंगे, और ऊपर से ये हमारा 5 इंच आता है और नीचे से 3 इंच। ठीक है, तो इसे हम यूँ मिला लेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्लीव्स भी कंप्लीट यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स हमारा कट गया है, देख लीजिए। अब इसके बाद हम कॉल की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने ये नेट का फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैब्रिक को यूँ 2 भाग में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसकी लंबाई
हमने 16 इंच रखी है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट करके हटा दिया है, ठीक है। और इसके बाद इसकी चौड़ाई यहाँ पे 38 इंच आती है। आप 32 इंच में भी इसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 16 इंच है, 16 का डबल 32 हुआ, तो यहाँ पे चौड़ाई भी इसकी 32 होगी। इसीलिए बीचों बीच हम एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर की तरफ से 9 इंच लेफ़्ट साइड में और 9 इंच राइट साइड में मार्किंग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसे हम यहाँ से यूँ शेप देते हुए नीचे की तरफ कॉर्नर से मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यूँ शेप देते हुए इसे यूँ कॉर्नर तक मिला लेंगे, ठीक है। बाकी की एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है। चौक की डार्किंग की वजह से यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि रेड कलर पे ब्लू चौक की डाट्स लगाई थी हमने यहाँ पे, इसीलिए। बट यहाँ पे देख लीजिए इसे काटना कैसे है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे काट लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऊपर से हमने 2 भाग में इसे मोड़ा था, इसलिए हमने ऊपर से भी इसकी फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद हमारा कॉल का जो फैब्रिक है वो कुछ इस तरीके का आता है। तो इसे हम यूँ गैदर करके अपने दोनों पल्लों में स्टिच करेंगे, ठीक है। तो इसे करना कैसे है वो आपको हम मेन फैब्रिक पे रख के बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये रहा यह हमारा फ्रंट का पल्ला, ठीक है। और ये हमारा इसके बाद बैक का पल्ला, ठीक है। तो इसे हम यूँ इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, इसके ऊपर हम जब मेन फैब्रिक अटैच कर लेंगे तब हम उससे सिलेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से हम इसे इस कॉर्नर से गले के पास से इस तरफ स्टिच करेंगे और बैक के पार्ट में इस तरह से गैदर करेंगे और सेम अपोजिट उस साइड भी वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसे सिल लेते हैं, फिर हम इस पर कॉल अटैच करेंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ से यूँ कट होगा, ठीक है, फ्रंट में भी और बैक में भी। जिसे मैंने स्टिचिंग करने वक्त में कट किया है, तो मैं आपको वहीं पे बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट फैब्रिक कट हो चुका है। अब इसे हम स्टिच करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्लीव्स हो गया और यहाँ पे हमारा कॉल की भी कटिंग हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसकी स्टिचिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फैब्रिक को हमने जो वैसे आपको बताया था बीच से कट कर लिया है और इस तरीके से यूँ सिलते हुए एक सिलाई चला के इसे हम पलटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर ली है। अब हम थोड़ी थोड़ी दूर पे इसकी खुटका लगा के इसे हम पलटा लेंगे और यहाँ पे यूँ एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ भी सेम करेंगे, लेकिन आप साइड का ध्यान रखेंगे। दोनों एक तरफ अगर सिल लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो दोनों तरफ का पल्ला हमने यहाँ पे सिल लिया है। सेम प्रोसेस से हम फ्रंट के लिए भी सिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लीजिए, फ्रंट के लिए भी हम इसी तरीके से ऐसे बिठा के स्टिचिंग करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसे यूँ सिल के टक्स की मार्किंग लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट का एक पल्ला हो गया। दूसरा पल्ला भी हम सेम प्रोसेस में सिल लेंगे, ठीक है, यूँ पलटा के। तो इस तरीके से हमारा दोनों पल्ला सिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दूसरा पल्ला अटैच करेंगे और फ्रंट और बैक दोनों को हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप यूँ आर्म होल के शेप से पता कर सकते हैं कि हमारा फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है। तो फ्रंट के पल्ले से फ्रंट का पल्ला और बैक के पल्ले से बैक का पल्ला अलग अलग करके ध्यान से उसे रखेंगे। ये दोनों हमारा फ्रंट है तो आगे की तरफ आएगा और वो दोनों हमारा बैक है तो पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरी फैब्रिक की स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्लीव से अटैच करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉल का पार्ट है उसे हम एक सिलाई यूँ मोड़ के चला लेंगे। क्योंकि ये हमारा नेट है तो बाद में खुल सकती है और दिक्कत होगी। सिलाई लगाने के बाद ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो उल्टा सीधा हम नेट देख के फिर उसकी हम एक सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पे हमने स्लीव्स भी तैयार कर लिया है। तो पहले हम अपने दोनों पल्लों में स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए सबसे पहले हम यूँ देख लेंगे कि जो हमारा फ्रंट का पल्ला है उसमें हम 1/2 इंच कट करके तब स्लीव्स अटैच करेंगे, ठीक है। आर्म होल की शेप से पता चल जाएगा हमें कि हमारा कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है। तो इस तरीके से हम यूँ रख के 1/2 इंच की कटिंग करेंगे और हम फिर उसमें अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम फिर
इस पर रख के अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा सिलाई हो चुका है स्लीव्स का। दूसरी तरफ भी हम सेम प्रोसेस से फ्रंट में 1/2 इंच कट करके सिलेंगे। ठीक है, अब इसे हम दोनों तरफ से स्लीव से अटैच कर चुके हैं। अब हम इसके बाद इसमें कॉल अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पे ऐसे हैं। फ्रंट का फ्रंट में रखेंगे और बैक का बैक में रखेंगे। और अब इसके बाद हम बीचों बीच जो हमारा है उसे एक मार्क कर लेंगे और शोल्डर पे यूँ रखेंगे और पिन से इसे हम टक कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे हम स्टिच करने में हमें बहुत सुविधा होगी। देख लीजिए हमारा पूरा बराबर है फैब्रिक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब इसे हम यूँ गैदर करते हुए प्लीट्स लगा के हम पूरी फैब्रिक नीचे तक अटैच करेंगे। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से हम गैदर कर रहे हैं उसी तरीके से हम चारों पल्ले में करें। ये हमने इस तरीके से नीचे की तरफ किया है, तो इसी तरीके से हम अपने चारों पल्ले में अटैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप पिन लगा के इसे गैदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे हमने इनमें में एक पिन लगा ली है और बाकी बचे हुए फैब्रिक को थोड़ी थोड़ी दूर पे यूँ करके हम गैदर करके फिर इस पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा कॉल स्टिच हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पूरा कॉल हमारा सिल के कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये चारों पल्ले में करना है। ठीक है, यहाँ पे आइडिया के लिए हमने आपको एक पल्ले में पूरे सिल के बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लीजिए इस तरीके से ये हमारा पूरा आएगा। अब यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए ये हमें पूरा देख लीजिए ये पूरा नेट का बराबर में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बार फिर से पिन को टक कर लिया है। अब इसे हम दूसरी तरफ स्टिच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यूँ ही गैदर करके इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूँ गैदर करके हमने दूसरे पल्ले में भी स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा एक साइड का पूरा कॉल स्टिच हो चुका है। कहीं कहीं पे पिक्स वगैरह में हमने ये भी देखा है कि एक साइड पूरा सिंपल होता है, एक साइड कॉल होता है। तो अगर आप वन साइडेड ही बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक पल्ले की कटिंग करें और एक साइड स्टिच करके इसे एक साइड पूरी सिंपल ही रखिए। क्योंकि हम राइट साइड में पल्लू लेते हैं तो एक साइड हम कॉल रखेंगे तो वो भी डिज़ाइन बहुत यूनिक आएगा। लेकिन ये हम अगर दोनों तरफ कॉल डाल के बनाएंगे तो ये हमारा टॉप वगैरह पे पहनने में बहुत अच्छा लगेगा। लहंगा वगैरह पे भी एज ए क्रॉप टॉप हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पल्लों को सिल लिया है। अब इसे हम यूँ करके अटैच करेंगे। तो जो हमारा बैक होगा उसे हम बैक में अटैच करेंगे, जो हमारा फ्रंट होगा उसमें हम आई की हुक की पट्टी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई की हुक की पट्टी हम इस तरीके से मेन फैब्रिक का पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे एक तरफ हम देख लेंगे हमारा उल्टा सीधा कौन सा आता है। तो जिस तरफ हमारा सीधा होगा उस तरफ हम हुक की पट्टी लगाएंगे, दूसरी तरफ हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टी यूँ लगा ली है और यहाँ पे भी दोनों तरफ। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे आई की हुक की पट्टी लगा ली है। अब हम यहाँ पे फ्रंट बैक का स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो बैक के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यूँ इसे मोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको हम मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने चारों तरफ यूँ करके मोड़ लिया है। ठीक है, तो अब हम इसे बैक में अटैच करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे। क्योंकि ये हमारा 3 परत है, एक साटन है, एक नेट है और एक कॉटन फैब्रिक है। तो ये हमारा खुल भी सकता है, इसलिए हम पहले इंटरलॉक करके इसे फिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक करने की मशीन नहीं है तो एक सीधा सा कॉटन का पट्टी लगा सकते हैं। उसके बाद सिलने के बाद हम इसे यूँ दोनों तरफ एक और सिलाई करेंगे जिससे कि हमारा पूरा बैठ जाएगा और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हमारा ब्लाउज लगभग बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम सिर्फ फिटिंग लगाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए हमारा पूरा बराबर होना चाहिए। तो जब हम इसे हेम करेंगे तो उसे हम बराबर कर लेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा हुक वगैरह लगा के इसे अब फिनिश कर लें। और यहाँ पे हम यहाँ पे सीधी तरफ से एक स्टिचिंग चला लेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे और फिर हम इसमें फिटिंग की मार्किंग लगाएंगे, ठीक है। जो भी हमारा फिटिंग का मार्किंग है उसे हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने दोनों तरफ फिटिंग की मार्किंग लगा ली है। तो ये हमारा ब्लाउज पूरा कंप्लीट यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे से हम पिन हटा लेते हैं और जब हम हुक लगाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा टाका लगा के इसे फिक्स कर देंगे, जबकि अब हम पहनने के लिए जाए तो ये हमारा स्लिप ना करे, ठीक है। यहाँ पे पूरा ब्लाउज हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम आई हुक पट्टी वगैरह लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर इसे बनाते हैं तो मैं इंस्टा ID पे ज़रूर शेयर करिएगा, मैं उसे अपने पोस्ट स्टोरीज वगैरह में डालूंगी और आपको टैग करूँगी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी आई हुक की पट्टी नहीं लगाई है, इसीलिए हमने पिन से इसे टक करके आपको दिखा रही हूँ। हुक वगैरह लगाने के बाद आपकी फिटिंग में ये बहुत ही खूबसूरत सी आती है। ये देख लीजिए बैक से इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है, ठीक है। तो ये हम बहुत ही अच्छे से आपको बताएं हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।